बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन डी टेस्ट के हवाले से कि विटामिन डी टेस्ट को हम फाइन केयर मशीन के ज़रिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन डी कि विटामिन डी है क्या। तो याद रखिएगा विटामिन डी का जो दूसरा नाम है वो है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी आपके पास असल में फैट सॉल्युबल विटामिन का टेस्ट है, मतलब का एक टाइप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैट में सॉल्युबल होने वाला एक विटामिन है जो कि मोस्टली आपके पास खुराक में पाया जाता है, कुछ खुराक में। और ये ज़्यादातर डाइटरी जो खुराक होता है जिसमें पास बटर होता है, मिल्क होता है, योगर्ट होता है, तो इन जैसे खुराक में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये था विटामिन डी के हवाले से। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी टेस्ट। तो ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि मोस्टली हम सीरम से करते हैं, और ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम विटामिन डी का मिकदार बॉडी में देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर विटामिन डी का मिकदार बॉडी में 75 नैनोमोल पर लीटर अगर इतना है, 75 से अबव, तो इट मीन्स के बॉडी में अच्छा खासा विटामिन डी मौजूद है। अगर तो बॉडी में विटामिन डी 50 या 75 के बीच में हो, मिसाल 62 या 65 या 70 नैनोमोल पर लीटर, तो इट मीन्स के बॉडी में इनसफिशेंट, मतलब काफ़ी है ना, काफ़ी मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, इनसफिशेंट है। ठीक है, अगर बॉडी में विटामिन डी का मिकदार 50 से कम हो जाए तो इट मीन्स के बॉडी में विटामिन डी कम है और बहुत ज़्यादा कम है। और इसका ये मतलब भी हुआ कि बॉडी में एक डिज़ीज़ है जिसका मतलब रिकेट्स डिजीज़ है। ठीक है, और ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है जो कि ज़्यादातर ग़िज़ा नहीं लेते, और ये वो डिज़ीज़ होते हैं जिसमें बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो आसानी से बेंड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो विटामिन डी की कमी होती है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी बॉडी में होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो विटामिन डी का कमी और कैल्शियम की कमी, ठीक है, तो इस दौरान बोन वीक हो जाते हैं। इसके अलावा और भी डिजीज़ है लेकिन रिकेट एक मोस्ट कॉमन है। अब हम पढ़ते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं पेशेंट का ब्लड है जिससे हमने सीरम जुदा किया है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, तो हमें पेशेंट का सीरम चाहिए। यह हमारे पास डिटेक्शन बफ़र है जो इसको हम कहते हैं डिटेक्शन बफ़र सी, ये हमें चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये रिलीजिंग बफ़र ए है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। और यह हमारे पास आईडी चिप है, विटामिन डी का आईडी चिप है जो कि हम मशीन को देंगे तो ये इसको रीड करेगा। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। साथ में हमें कैसेट चाहिए या इसको हम कहते हैं स्ट्रिप, ये विटामिन डी का स्ट्रिप होता है। ठीक है, तो इसके हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें लेपोलाइज्ड रेजेंट की चाहिए। ये लेपोलाइज्ड बफ़र है, आप देख सकते, लेपोलाइज्ड मेकर है, हम लेपोलाइज्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। हमारे पास एपेंड्रॉप ट्यूब होता है, या आपके पास एपेंड्रॉप ट्यूब है। इसके अलावा हमें येलो टिप्स की भी ज़रूरत पड़ती है, पाइपेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये हमारे पास फाइन केयर मशीन है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका क्या है, इस टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये आईडी चिप है, इसको हम रीड करेंगे। तो ये हमारे पास आईडी चिप है, हमने इसको मशीन में डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसको रीड करेंगे इस मशीन के ज़रिए ताकि ये इसको रीड कर सके और हमारे पास टेस्ट का वीडियो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस आ जाए। तो स्टैंडर्ड पर हमने क्लिक किया। स्टैंडर्ड पर क्लिक करने के बाद फिर हम टेस्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट लिखा है, तो हम जैसे हम टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा, ये रीड कर लेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 75 माइक्रोलीटर डिटेक्शन बफर सी हम लेंगे, और डिटेक्शन बफर सी 75 माइक्रोलीटर लेकर हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्सअप करेंगे। जैसे ये मिक्सअप हो जाएगा तो हमारे पास लेपोलाइज्ड बफ़र बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, लेपोलाइज्ड बफ़र या मेकर हमारे पास बन गया लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, तो हमारे पास ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये लेपोलाइज्ड बफ़र या मेकर बनाने के बाद फिर हम 75 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेंगे। ठीक है, हमने पाइपेट को 75 माइक्रोलीटर पर एडजस्ट किया है, तो हम पेशेंट का सीरम लेंगे
तो पेशेंट का जो सीरम होगा वो हम एपेंड्रॉप ट्यूब, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम 75 माइक्रोलीटर, ये हमारे पास आप देख सकते हैं रिलीजिंग बफर ए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिलीजिंग बफर ए 75 माइक्रोलीटर अब हम लेंगे और इसको भी इसी ट्यूब में इंसर्ट कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 75 माइक्रोलीटर हमने रिलीजिंग बफर इसमें इंसर्ट कर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद फिर लास्ट में हमारे पास है लेपोलाइज्ड बफर या मेकर, तो ये भी हम क्या करेंगे 75 माइक्रोलीटर लेंगे। तो ये हमने 75 माइक्रोलीटर इससे ले लिया, ये आप देख सकते हैं। अब ये 75 माइक्रोलीटर जो हमने ले लिया, इसको हम दोबारा इसी एपेंड्रॉप ट्यूब में डाल देंगे, जिसमें हमारे पास 75 माइक्रोलीटर सीरम और 75 माइक्रोलीटर डिटेक्शन बफर सी था। तीनों को हम मिक्सअप कर लेंगे और मिक्सअप करने के बाद फिर इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। जैसे ही 10 मिनट रूम टेम्परेचर, ये आप देख सकते हैं 10 मिनट रूम टेम्परेचर स्टार्ट हो गया, तो 10 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम इससे 75 माइक्रोलीटर लेंगे और इस कैसेट में डालेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैसेट है, मैं इसको अब आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ये कैसेट है, ठीक है। तो इसको हम पेशेंट के आईडी से लेबल कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 017 ये पेशेंट का आईडी है, हमने लेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 75 माइक्रोलीटर लेंगे, इस ये जो जिसमें हमने मिक्सचर बनाया है, इससे हम 75 माइक्रोलीटर लेंगे और इस वेल में, जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं, इस वेल के अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने वेल में इंसर्ट कर लिया। अब जैसे ये वेल में एब्जॉर्ब होगा तो कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, इसको इस मशीन में इंसर्ट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको मतलब यही रूम टेम्परेचर पर हम रखते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड भी लगाते हैं। स्टैंडर्ड जब हम लगाते हैं तो ये 15 मिनट लेगा, जब हम क्विक लगाते हैं तो ये क्विक रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो चूँकि अच्छा, आपने इस स्ट्रिप को भी टाइम देना होगा, ठीक है, 15 मिनट आपने स्ट्रिप को भी इंक्यूबेट करना होगा। तो ये स्टैंडर्ड पर जैसे आप रख लेंगे तो ये 15 मिनट अब ये लेगा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होगा तो 15 मिनट टाइम हमारे पास ये लेगा। अच्छा जी, अब ये देखिए, आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 15 मिनट हो गया। अब हम ये क्विक पर भी करते, तो हम क्विक टेस्ट पर क्लिक करते तो हमें क्विक रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जैसे ही क्विक टेस्ट पर हमने क्लिक किया तो कुछ सेकंड बाद हमारे पास इसका वीडियो आ जाएगा। ये कैलकुलेटिंग जारी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वीडियो आ चुका है। यहाँ पर हम पेशेंट का आईडी देंगे, तो हमारे पास पेशेंट का आईडी हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विटामिन डी का वीडियो है, नैनोग्राम पर ml, 5 नैनोग्राम पर ml, जो कि सफिशेंट मतलब डिफिशिएंट हमें बताता है कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है। इट मीन्स के बच्चे में रैकेट है। तो ये था विटामिन डी टेस्ट कि हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।